सीएम चंपाई सोरेन की पहली कैबिनेट ने 3 प्रस्ताव पर मुहर लगाई। हेमंत सोरेन सरकार में 9 से 29 फरवरी तक बुलाया गया बजट सत्र विलोपित हो गया। राजीव रंजन को फिर से झारखंड का महाधिवक्ता बनाया गया। 5 और 6 फरवरी को होगा झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। तो आपको बताया कि सीएम पद की शपथ लेने के बाद चंपाई सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और 3 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो कैबिनेट में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सीएम चंपाई सोरेन की पहली कैबिनेट मीटिंग सीएम पद की शपथ लेने के बाद प्रोजेक्ट भवन में ये कैबिनेट की बैठक हुई है। अब पहली बैठक ये कैबिनेट की सीएम चंपाई सोरेन के बनने के बाद। और साथ ही आपको बता दें कि 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड के तेजी से हम लोग कम करेंगे ताकि यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर वर्ग, चाहे किसान हो, छोटे किसान हो, मजदूर हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, यातायात की बात हो, ताकि झारखंड प्रदेश में अमन चैन भी हो और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जनहित में हमने तो देखिए कैबिनेट में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और आपको बता दें कि 5 और 6 को विशेष सत्र बुलाई गई है। तो चंपाई सोरेन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट की यह बैठक हुई जिसमें 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सीएम चंपाई सोरेन की पहली कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 5 और 6 को विशेष सत्र बुलाई गई है। और हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी विपिन के साथ। विपिन, देखिए सीएम चंपाई सोरेन जब सीएम पद की शपथ लिए उसके बाद ये पहली कैबिनेट बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। 5 और 6 को विशेष सत्र बुलाई गई है। क्या कुछ और जानकारी आ रही है बैठक के बाद? देखिए, झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज चंपाई सोरेन को गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोपहर 12:15 का समय निर्धारित था। राजभवन के दरबार हॉल में झारखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था और इसमें बतौर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को ओथ दिलाई गई और साथ ही साथ उनके कैबिनेट के मंत्री के रूप में फिलहाल चंपाई सोरेन के बाद आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है उनको और राजद के तरफ से सत्यानंद भोक्ता
को मंत्रिमंडल में सदस्य के रूप में गवर्नर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसके बाद जो परिपाटी है कि नई सरकार के गठन होने के साथ ही कैबिनेट की पहली बैठक आहूत की जाती है। तो 1:35 में झारखंड मंत्रालय में बतौर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का प्रवेश हुआ। उनके साथ उनके साथी मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे और यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स है उसके तहत राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के जो कैबिनेट की सचिव हैं, उन लोगों ने अपने राज्य के नए मुख्यमंत्री का विधिवत यहाँ पर स्वागत किया और जो चैम्बर है मुख्यमंत्री के लिए आवंटित झारखंड मंत्रालय में, उसमें भी जाकर मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने अपना पदभार ग्रहण किया और उसके बाद पहली कैबिनेट चंपई सोरेन की सरकार की आज हुई और इस कैबिनेट की बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे पहले कैबिनेट ने जो पूर्व की कैबिनेट के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि 9 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आहूत होना है, जो आहूत कर लिया गया था राज्यपाल के सहमति के बाद, उसको विलोपित करने का निर्णय लिया गया है। अब नए तरीके से बजट सत्र की नई कार्य दिवस और नई तिथि की घोषणा कैबिनेट के माध्यम से फिर की जाएगी। ये पहला प्रस्ताव था चंपई सोरेन की पहले कैबिनेट की बैठक का। दूसरे प्रस्ताव के तौर पर राज्य के महाधिवक्ता के रूप पर में फिर से कैबिनेट ने राजीव रंजन के नाम पर अपनी सहमति दी। राजीव रंजन फिर से झारखंड सरकार के महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। और जो तीसरा प्रस्ताव था जिसके तहत जो गवर्नर ने नई सरकार को ओथ दिलाने से पहले जिस बात का जिक्र किया था कि 10 दिनों के अंदर नई सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना होगा, तो उसके लिए 5 और 6 फरवरी को झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है। और इस विशेष सत्र में चंपई सोरेन की सरकार अपना विश्वास का प्रस्ताव रखेगी, उसमें सदन में चर्चा होगी और चर्चा के उपरांत वोटिंग के साथ विश्वास मत की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस बीच तमाम विधायकों को एहतियातन हैदराबाद भेज दिया गया है। हैदराबाद अब से कुछ देर के बाद वहां पर विधायक हैदराबाद पहुंच रहे हैं और उसके बाद सीधे 5 तारीख को विधायकों को उसी विशेष विमान से वापस रांची बुलाया जाएगा, जो अब तक की जानकारी है। उसके बाद सीधे एयरपोर्ट से विधायक झारखंड विधानसभा पहुंचेंगे और जो विशेष सत्र 5 और 6 फरवरी को आहूत किया गया है कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए, विश्वास मत हासिल करने के लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए, तो उसमें सीधे वो विधायक पहुंचेंगे। और जब विश्वास मत की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद कैबिनेट के एक्सपेंशन की बारी आएगी और कैबिनेट के विस्तार के बाद फिर से बजट सत्र आहूत सरकार करेगी, क्योंकि नई सरकार के सामने भी इस बात को लेकर चिंता होगी क्योंकि मार्च में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसलिए तय समय पर कैबिनेट जो है वो फिर से नए तरीके से जो बजट सत्र होना है, जिसके तहत पूर्व में ये निर्धारित किया गया था कि 16 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट झारखंड की सरकार को रखना था। तैयारियां चल रही थी। इस बीच जो राजनीतिक उठापटक हुई उसके बाद नई सरकार अस्तित्व में आ चुकी है। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद की शपथ गवर्नर ने दिलाई है। झारखंड में सरकार ने काम शुरू कर दिया है और फिलहाल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता रवाना हो चुके हैं संथाल परगना के लिए और आज देर शाम चंपई सोरेन राहुल गांधी से मिलेंगे। पाकुड़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा कुछ देर में प्रवेश करने वाली है, तो राहुल गांधी से भी आज मुलाकात होनी है। चंपई सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अपने उद्देश्यों को रखा। उन्होंने बताया कि आज वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे और हेमंत सोरेन की सरकार के जो कामकाज थे उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो भी विपक्ष ने षड्यंत्र किया है उसका जवाब नई सरकार अपने काम के जरिए देगी और जो राज्य की मूल भावना है, जो आदिवासी मूल वासियों की अस्मिता का सवाल है, उस पर सरकार काम करेगी और जो जन कल्याणकारी योजनाएं पूर्व में हेमंत सोरेन की सरकार चला रही थी उसको पूरी कटिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान का, उसको उस ओर कदम सरकार बढ़ाएगी। और जो तरीका था और जिस तरीके से पहले से सरकार लगातार जनहित के निर्णय ले रही थी, ये सरकार उसी अनुरूप काम करेगी। तो फिलहाल आज से झारखंड में चंपई शासन शुरू हो चुका है। राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने कामकाज संभाल लिया है और उनको सहयोग करने के लिए फिलहाल उनके मंत्रिमंडल में आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता है और जो जानकारी मिल रही है कि देर शाम या कल सुबह तक आलमगीर आलम को डिप्टी सीएम के रूप में मनोनयन की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। तो फिलहाल यही सरकार का स्वरूप अभी झारखंड में है और उसी कड़ी में पहली कैबिनेट की बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सहमति बनी है। बिल्कुल विपिन।
देखिए सीएम के पद पर जो है उन्होंने शपथ लिया। चंपाई सोरेन ने फिर उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई, 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी और आखिरकार यही बात, निष्कर्ष यही निकलता है कि उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अपने काम से जो है वो जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। झारखंड में नई सरकार और नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो गई है। चंपाई सोरेन ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम और राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। नई सरकार 5 फरवरी को बहुमत साबित करेगी, वहीं 6 या 7 फरवरी को मंत्री लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।